सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफेंस शेयरों को लेकर के। खास तौर पर आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है, या फिर आप लोग देखोगे GRSE, जहां पर 20% का अपर सर्किट आया है भाई। स्टॉक 1641 रुपये के भाव में पहुंच चुका और आज के दिन 20% की तेजी। क्यों? अगर आप लोग देखोगे भी मझगांव डॉक में 10.5% की तेजी। आखिरकार क्यों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4.5% की तेजी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगभग 7% की तेजी, कोचिंग शिपयार्ड में करीब 9% की तेजी। अरे भाई इतनी तेजी क्यों बनी है, वो भी डिफेंस शेयरों के अंदर? तो इसके पीछे एक बड़ी खबर है भाई, और उसी खबर के चलते आप लोग देखोगे डिफेंस शेयरों में काफ़ी शानदार मोमेंटम बना है भाई। और आप लोग देखोगे डिफेंस शेयरों में तेजी बने तो क्या कल के दिन इन शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। बट अभी जिनका नजरिया देखो भी लॉन्ग टर्म का है, अभी पीछे की गिरावट में ये शेयर आपने देखे होंगे 50-60% तक क्रैश हो चुके थे। कोचिंग शिपयार्ड अपने ऑल टाइम हाई से 60% क्रैश हो गया था। ठीक है, गार्डन शिप बिल्डर्स भी 50-55% के आसपास टूट चुका था। अब आप लोग देखोगे कितनी शानदार रिकवरी इन शेयरों में बनी है। देखो भाई अभी नीचे से थोड़ा बहुत मार्केट ने रिकवरी किया तो इन शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन बन चुका है, लेकिन ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एकदम से स्टॉक उसी भाव में पहुंच जाएंगे जहां से ये गिरे हैं। लेकिन एक दिन जरूर पहुंचेंगे, बट उसके लिए हमें क्या पता 1 साल का वेट करना पड़े। लेकिन 1 साल तक जो इन्वेस्ट करेगा, यही स्टॉक नहीं, ये भी पूरी मार्केट के अंदर गिरावट थे भी पीछे। ठीक है, तो मार्केट में बहुत अच्छा मौका था, हमेशा गिरावट में खरीदारी होती है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले गिरावट के अलावा आपको बताते हुए आखिरकार खबरें क्या आई है। मझगांव डॉक में भी काफ़ी अच्छी खबर है, तो चलो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भी आखिरकार क्यों जो डिफेंस शेयर है यानी कि रक्षा शेयर है उनमें हमें उछाल देखने को मिला भी आज के दिन। क्या वजह है? गार्डन शिप बिल्डर्स 20% उछाला है, मझगांव डॉक 10% के उछाल पर आए हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है भाई? 19 मार्च को जर्मनी के जो सैन्य खर्च में वृद्धि से भारतीय रक्षा शेयरों में उछाल आया है। यानी कि आप लोग देखोगे 19 मार्च को खबर आई है कि जर्मनी के अंदर जो नबी जो सैन्य खर्च है, ठीक है, यानी डिफेंस बजट जो भी है उसमें वृद्धि की वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर शेयरों में उछाल है। गार्डन शिप बिल्डर्स और मझगांव डॉक जैसी प्रमुख कंपनियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, क्योंकि जर्मनी की कई कंपनियों के साथ मिलकर के ये कंपनियां प्रोजेक्ट चलाती हैं भाई, और यही सबसे बड़ा जो ना भी कारण है। तो जर्मनी द्वारा सैन्य खर्च बढ़ाने के कदम के बाद मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण 19 मार्च को भारतीय रक्षा शेयरों में तेजी से उछाल आया है। मजबूत बुनियादी बातों और हालिया नीतिगत अनुकूल परिस्थितियों का हवाला देते हुए ISI जो सिक्योरिटी है उनकी तरफ से जो ना भी क्षेत्र पर तेजी का रुख बनाए हुए है भाई, यानी कि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी बनेगी। तो जर्मन के खर्च बढ़ाने से रक्षा शेयरों में तेजी आई है ये। तो यहाँ पर आप लोग गार्डन शिप बिल्डर्स है, या कोचिंग शिपयार्ड है, पारस डिफेंस है, HCL हो गया, बायो डायनामिक्स हो गया, सभी के अंदर तेजी है। तो इस वजह से तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अभी आखिरकार मझगांव डॉक में क्या खबर है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे मझगांव डॉक की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है, और इस नोटिस में कंपनी ने क्या बताया भाई, जो AIP, ठीक है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, इसका जो ना भी आप लोग देखोगे जो कटिंग सेरेमनी है ना भाई वो हो चुकी है। प्रोडक्शन की जो कटिंग सेरेमनी वो हो चुकी है, यानी कि अब जो ये कंपनी है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। तो इस कंपनी ने इसके बारे में जानकारी दी है भाई, ठीक है। और ये किसके लिए भी ये है? फोर्स स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है भाई। तो अच्छी न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए भाई। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या कुछ अपडेट्स रहेंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त आप लोग देखोगे भी जो मझगांव डॉक है इसके शेयर में हमें ज़बरदस्त ब्रेकआउट बनते हुए नज़र आया है, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव आना चाहिए भाई। देखो जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पर बनते हुए नज़र आया है। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो नॉन स्टॉप स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना रहा था वो ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है अभी, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे हमारा जो पहला टारगेट था वो 2580 का, और जो स्टॉक है वो निकला है भाई
₹25 के भाव पर, और नीचे में स्ट्रॉन्ग स्पॉट 1909 का मैंने बताया था, और उस भाव तक ये मार्केट जो ना भी स्टॉक को लेकर भी गया है। तो इस वक्त आप लोग देखोगे 2669 हमारा पहला टारगेट रहेगा। ब्रेक करके सस्टेन किया तो फ्रेश हाई की फिर से हमें जो ना भी तैयारी देखने को मिलेगी, यानी कि ₹2900 जो भी इसका हाई है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ब्रेकआउट स्टॉक में आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। इसके अलावा आप लोग देखेंगे अदर स्टॉक्स। इसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड भी आप लोग देखोगे जो नॉन स्टॉप डाउन ट्रेंड की फॉर्म में चल रहा था शेयर, वो भी हमें जो ना भी एक पॉजिटिव मूव देते हुए नजर आ रहा है इस वक्त। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखोगे ये डाउन ट्रेंड की फॉर्म में था और आज इसका भी ब्रेकआउट बन चुका है। इस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। 1579 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो आप लोग देखोगे ऊपर में फिर 1728 का, नीचे में सपोर्ट का जो काम करेगा अभी वो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था ना 1353, ये वाला भाव। ठीक है, इसको हम जो है भी एज ए सपोर्ट के तौर पर अब लेके चलेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला रहेगा अभी GRSE। इस शेयर में भी काफ़ी बड़ा फॉल रहा है और पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक है ये कंसोलिडेट कर रहा था अभी। अब यहाँ से इसमें हमें जो एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए नजर आया था। नीचे में डबल बॉटम का पैटर्न बनाया, उसके बाद जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी उसे ब्रेक किया। ये 1366 का भाव था ना अभी, आज इसको ये ब्रेक करके ये सस्टेन किया। ऊपर में पहला टारगेट हमारा 1612 का था, वो आ चुका है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगला जो टारगेट रहना चाहिए 1822 का, बट उसके साथ साथ हमें जो अभी एज ए सपोर्ट के तौर पर ₹1366 के भाव को लेके चलना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है भी आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। बाय होल्ड सेल ऐसी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका मन है, गिरावट में शेयर मिल रहे हैं, जरूरी नहीं यही शेयर गिरावट के अंदर है, पूरा डिफेंस शेयर गिरावट में है, अदर स्टॉक भी गिरावट में, अदर PSU स्टॉक्स भी गिरावट में है, पूरा बाजार पीछे टूटा है अभी, मौके पूरे बाजार के अंदर है। जो अच्छी बेस्ट क्वालिटी के शेयर आपको लगे, जो बेस्ट क्वालिटी की कंपनी है, उनके अंदर इन्वेस्ट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।